तो वो अपने अनकॉन्शियसली या आपने एक ब्लॉक बना लिया है कि मैं नहीं कर सकता हूँ या ये खराब बात है. हाँ। एंड यू नो आई फील श्याम जी एक अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर इज अ सेंस ऑफ फियर, हम्म। राइट. एंड काफ़ी टाइम हमें लगता है कि ये बड़ी गाड़ी तो शायद पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर वो मैं डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा, फिर मैं सैड हो जाऊंगा. सो व्हेन यू आर अनश्योर कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, हाँ। यू नो दैट फियर बेसिकली टेल्स यू कि यू नो गाड़ी खराब है. हम्म। सो आई माइट बी सेइंग इन माई हेड कि हाँ मेरे को कुछ अच्छा चाहिए या मेरे को पैसे चाहिए, हाँ। बट दैट फियर दैट यू हैव कि मैं नहीं कर सकता हूँ हम्म। इज मेकिंग यू मैनिफेस्ट द ऑपोजिट कि ये तो अच्छा ही नहीं है. क्या होता है जब एक्सपेक्टेशन होगी ना आपकी, तो वहाँ पे फियर आएगा. हम्म. जैसे मुझे अगर उम्मीद है हम्म. किसी चीज़ को, मतलब मैं बार बार अपने दिमाग में उस चीज़ को ला रहा हूँ, रिजल्ट को ला रहा हूँ, तो डर आएगा. और जब आप रिजल्ट को नहीं ला रहे हैं, जब आपने सरेंडर कर दिया कि ठीक है मैंने मेरा काम कर दिया है और बेहतर कर दिया है 100%, मतलब मुझसे जितना हो सकता था, जो मैं कर सकता था, मैंने सारा कुछ कर लिया, अब इसको मैं सरेंडर करता हूँ यहाँ से, मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ, तो वो चीज़ आपकी बेहतर होगी. क्योंकि आपने उसको यहाँ चीज़ें चीज़ें हमारे माइंड से होती है. जैसा जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो रहा है. अब जब आप डर रहे हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादातर टाइम क्या चलेगा, अगर नहीं होगा तो. तो तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं को नहीं लेता है. नहीं हटा दो, कहीं मेरी ट्रेन ना निकल जाए, ना हटा दो, ट्रेन निकल निकल जाए. जाएगी. अभी हम बात कर रहे थे ट्रेन के बारे में कि लास्ट टाइम पे जैसे कि जो मेरी ट्रेन थी वो 7:15 पे थी, और कैब वाले ने बोला भैया ने कि 7:22 लगेंगे भैया यहाँ से जाने में. तो मैंने ये बोला उनको, मैंने कहा कि आपको ये बोलना है कि भैया ट्रेन मिल जाएगी, कोशिश पूरी करेंगे. ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर आप एक बार भी ये बोलोगे कि यार भैया ट्रेन नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ मेरे अंदर थॉट क्रिएट करेगी कि अगर ये ट्रेन निकल गई तो मैं रात को कहाँ रुकूंगा, मुझे होटल लेना पड़ेगा, नेक्स्ट ट्रेन कितनी बजे, उस ट्रेन में मुझे मेरा रिजर्वेशन नहीं है, मुझे जनरल कोच में जाना पड़ेगा, मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा, हज़ार थॉट आएंगे. तो आप यकीन नहीं मानेंगे, लास्ट टाइम जब मैं आया था पॉडकास्ट करने के लिए, तो मैं लेट हो गया, चूँकि शाम को ट्रैफ़िक भी होता है, तो उसने बोला 7:22 से पहले नहीं पहुँचेंगे भैया, आपकी ट्रेन निकल जाएगी. तो तुरंत मैंने ₹100 उसके जेब में रखे. मैंने कहा भैया ये ₹100 इस बात के कि आपको ये बोलना है कि भैया आप चिंता मत करो, आपकी ट्रेन मिल जाएगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा. इस बात को बोलना है बस. वो उसने मेरे सामने देखा, ये कौन है, ये अजीब प्राणी कहाँ से आ गया कि मेरे को ये बात बोलने के पैसे दे रहा है. अब मैं रिलैक्स होके पीछे बैठ गया आराम से. अब मैं मेरा मोबाइल चला रहा हूँ. मैंने एक सिंगल टाइम भी ये नहीं सोचा कि अगर मेरी ये ट्रेन निकल गई तो क्या. मैं मेरे रिलैक्स कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि ट्रेन तो मिलेगी. अब क्या हुआ कि वहाँ जब हम पहुँचे स्टेशन पे तो 7:15 बाहर ही हो गए हमको. फिर भी मैंने उसको बोलने नहीं दिया, मैंने कहा कि ट्रेन मिलेगी. वो बोले अरे ये पागल आदमी यार. अब मैं दौड़ा, और जैसे अब प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे जाना, मेरे को पूरा यकीन है कि ट्रेन मिलेगी. चमत्कार तो होगा, क्योंकि हम भी 15 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को सिखा रहे हैं, और मैं अगर उसमें नेगेटिव सोचूंगा तो फिर क्या, और मेरी ट्रेन निकल गई तो फिर क्या है, फिर क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब मैं भागता भागता विथ हैप्पीनेस, मैं इस मतलब मेरे अंदर ये एक्साइटमेंट है कि कि मेरे को भी ट्रेन चाहिए. कैसे मिलेगी अब, मतलब ट्रेन मिलेगी पक्के से. आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं गया तो ट्रेन चल दी, है ना, चूंकि मुझे वहाँ से 2 मिनट दौड़ के जाने में लगे. अब ट्रेन चल रही है और ट्रेन रुक गई आगे जाके. दौड़ा मैं. अब दौड़ के सामने से एक पुलिस वाला आ रहा था, भैया ट्रेन आपने रुकवाई. मैंने कहा भैया मैंने तो नहीं रुकवाई, मैं तो बाहर हूँ, आपका कोई दोस्त है जिससे आपने चेन खिंचवाई, क्योंकि किसी ने चेन पुलिंग करी है. मैंने कहा आप चेक कर लो, मेरा आधार कार्ड ले लो, मेरा नाम लिख लो, आप तलाश कर लेना, मैंने नहीं करी. और मैं जाके ट्रेन में बैठ गया. अब सोचो कितना बड़ा चमत्कार है ये. जबकि ऐसा आज तक, मैं इतने बार दिल्ली आया, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल. निकल गई और किसी ने, ये कैसे हुआ, ये थॉट से हुआ. और ये तो मैंने केवल एक आपको इवेंट बताई, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ और मैं अप्लाई भी करता हूँ. देखो, अगर वो ट्रेन निकल जाती तो जो होना था वो होता ही सही. अब मैं कैब में आधे घंटे तक ये विचार कर रहा हूँ कि अगर निकल गई तो क्या. तो आपका दिमाग आपको बताएगा कि फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा. तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे ओके श्याम जी, आई गिव यू माई एग्जाम्पल, राइट. अब मैं हो. हाँ हाँ, बताइए. आई वॉज इन बॉम्बे लास्ट वीक. हमारा शूट था, ख़त्म हुआ, हम्म. निकले यहाँ से, हम्म. एंड आई हैड टू कैच माई फ्लाइट. हम्म. अब फ्लाइट का टाइम था, गूगल मैप्स पे देखा, हम्म. उसमें देखा कि माई फ्लाइट वॉज आई थिंक एट 7:40.
और उसमें दिखाया कि भैया ये तुम्हारी गाड़ी तो तुम्हारे को 7:15 से पहले नहीं पहुंचाएगी। नहीं पहुंचाएगी। हाँ, Now I had two options at that point of time. One option is I could have said कि नहीं ये गाड़ी तो पहुंच जाएगी. The second option was I could have booked a later flight कि चलो 8 बजे की नहीं है, 8:30 या 9 बजे की ट्राई करते हैं, और नहीं तो फिर मेरी otherwise I wouldn't have been able to come back. The third option is that I got someone कि आप मेरा लगेज कल भेज देना और मैं डायरेक्टली अपना फ्लाइट कैच कर रही हूँ. ठीक है। सो आई रीच्ड बाय 7:10. मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपना लगेज चेक इन करूँ, तो आई लेफ्ट माई लगेज देयर एंड आई टुक द फ्लाइट एंड आई केम बैक. नाउ माई क्वेश्चन इज, अगर मैंने सोचा नहीं होता कि नहीं फ्लाइट तो मिल जाएगी, तो आई वुड हैव नॉट लेफ्ट माई लगेज, एंड अगर मेरे पास चेक इन लगेज होता देन आई वुड हैव डेफिनेटली मिस्ड द फ्लाइट. तो सोचने की तो मतलब हाउ कैन आई नॉट थिंक इज माई क्वेश्चन. वही तो बात है कि देखो, हम चूंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सिखा रहे हैं, बात ही इसी पे कर रहे हैं, दिल्ली आए भी इसी के लिए, इसी पे बातचीत चल रही है. अभी जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ तो उस पर 3 घंटे का पॉडकास्ट हुआ, 3 पॉडकास्ट शूट हुए, तो तीनों में हम बता ये रहे हैं कि भैया पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो. और जब मैं ही ट्रेन के लिए, हमारे दिमाग में वही चल रहा है, तो ध्यान वही जाता है कि चलो यहाँ पे चमत्कार देखते हैं क्या होता है, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है ना. समझ रहे हो आप? तो आप कह रहे हैं कि कैसे नहीं सोचेंगे, तो आप हो सकता है नेगेटिव सोचेंगे. क्यों? आप उस प्रैक्टिस में नहीं है जी. आप तो सारे लोग उस प्रैक्टिस में हमेशा नहीं होते हैं. So this is a practice that you ये have प्रैक्टिस to है. build. हाँ, ये आपको अपने अंदर हर जगह. देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वैसे भी जो होने का है वो हो ही रहा है. क्या आपके हाथ में कुछ है? No, but then I could have come up with an alternative and done something about it. लेकिन अगर मैं imagine करती सब ठीक होता, तो शायद मैंने अपने लिए कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया होता. प्लान तो बाद में बन जाएगा, वो तो कहाँ जाएगा. So your thing is हो जाएगा, अगर नहीं होएगा तब बैकअप की सोचेंगे. नहीं होगा तो देखो, नहीं होने का होगा तो नहीं होगा. फिर इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ. जैसे मैंने सोचा कि ट्रेन पक्के से मिलेगी, चलो वो तो मिल गई. अगर वो नहीं मिलती, अगर वो निकल जाती, तो एट द टाइम में क्या सोचता कि ये मुझे मतलब यही लिखा था. आप समझ रहे हो? मतलब कुल मिला के अपना जो माइंड है ना, इसको आपको समझाना पड़ता है अपने तरीके से, नहीं तो ये परेशान कर देगा आपको. अगर वो ट्रेन निकल जाती तो मैं सोचता कि ये ट्रेन मुझे नहीं मिलनी थी, इसके योग नहीं थे, मिलने के योग नहीं थे, चली गई, छोड़ो दूसरी पकड़ लेंगे, तो आदमी फ्री हो गया. आप देखो, दुनियादारी में ज़्यादातर जो ये घर में लड़ाई झगड़े चलते हैं, चिल्ला चोट चलती है, ये किस बात की? तूने ये नहीं करा, तूने ये कर दिया, तू लेट हो गई. भाई, एक पति पत्नी की लड़ाई दिन भर क्या चलती रहती है? थोड़ा सा ये कर लेती तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता. हमारे साथ कैसा होता है, जो होना था वही हुआ, फ्री हो गए माइंड से. मतलब माइंड को क्या है ना, कि अगर आपको खुश रहना है तो इसको ये प्रैक्टिस करानी पड़ेगी कि ठीक है, इट्स ओके, जो होना था वही हुआ है. अभी आपके सामने मैंने आपको कहा कि अभी मेरा एक और शूट है, एक और पॉडकास्ट, ठीक है, और तुरंत फ़ोन आ गया आपके सामने. जी. आया ना? जी. तो मैंने क्या रिस्पॉन्स किया, आपने देखा? योग नहीं था. यही बोला मैंने. क्या मैं परेशान हुआ? अरे यार, ऐसा कैसे यार, मैं तो इतनी दूर से आया हूँ. लोग इतनी देर में कितनी बातें कर लेते हैं, आपको पहले बताना था, अरे यार ये वो. अब उसमें क्या होता, मेरा ये भी खराब हो जाता. क्यों? क्योंकि दिमाग में तो वही चल रहा है, यार मैं इतनी दूर से आया, ये किया, कम से कम लोगों को पहले तो बताना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है. लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैंने उनको तुरंत क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार श्याम जी थोड़ी गड़बड़ हो गई. मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी तरफ से फ्री हो जाओ. क्योंकि सामने वाला परेशान होता है ना कि यार बंदा इतनी दूर से आया, क्या सोचेगा यार कि लास्ट मोमेंट पे आके और बोल दिया कि नहीं होगा, तो कोई भी होगा वो परेशान होगा. पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा योग नहीं थे, आप आपका काम करो, मेरी तरफ से फ्री हो जाओ. तो मैंने 1% भी टेंशन नहीं, मैं भूल भी गया, ये तो अभी याद आया, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से आपका करूँगा, मैं अपने घर निकल जाऊँगा.